राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आज बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। आज का दिन, आज की रात केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती। ये वो क्षण है जब ईश्वर ने स्वयं हम सब भक्तों के लिए इस धरा पर, इस धरती पर अवतार लिया। जरा सोचिए कि मथुरा के कारागार, जो कंस का कारागार था, जहां पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, पहरेदार, जंजीरें, चारों तरफ अंधकार, उस अंधकार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में। अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, जगन्नाथ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ इस धरा पर। किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। आप बताइए, क्या भगवान का जन्म साधारण हो सकता है? क्या साधारण उद्देश्य हो सकता है? नहीं, उनका जन्म तो अवतार है। उनका जन्म, उनका अवतार संसार के कल्याण के लिए, गीता को प्रकट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। कृष्ण नाम लेते ही मन में एक दिव्य छवि आती है। किसी के मन में बांसुरी बजाते हुए नंदलाल नजर आते हैं, तो किसी के मन में गीता का उपदेश देते हुए माधव नजर आते हैं। किसी के मन में गोपियों के संग रास रचाते हुए श्री कृष्ण मुरारी नजर आते हैं, तो किसी के मन में महाभारत में अर्जुन के समक्ष खड़े भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में नजर आते हैं। यदि हम अर्जुन बन जाएं तो हमारी गाड़ी स्वयं कृष्ण चलाने को तैयार है। क्या हम अर्जुन बनने को तैयार हैं? कृष्ण तो सबकी गाड़ी चलाने को तैयार हैं। बस हम अर्जुन बनने की कोशिश करें। वे बालक भी हैं, ब्रह्म भी हैं, वे प्रेम भी हैं, नीति भी हैं, वे राधा के श्याम भी हैं और कंस के विनाशक कंस मर्दन भी हैं। भगवान तो भगवान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान का अवतार हम सबके कल्याण के लिए है। धन्य है भगवान श्री कृष्ण और धन्य है उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की हानि होगी, धर्म खतरे में जाएगा, तब तब भगवान अवतार लेकर के उस धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर अवतार लेते रहेंगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते रहेंगे। प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कहते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु, गीता से बड़ा ज्ञान कहां होगा? पूरी धरती को ज्ञान देने का कार्य भगवत गीता करती है। इसलिए इस कृष्ण जन्माष्टमी में आप संकल्प लें कि अपने बच्चों को भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक, एक हफ्ते में एक श्लोक याद करें, तो महीने में लगभग 4 श्लोक याद हो जाएंगे। और आप कम से कम 4 श्लोक महीने में तो याद करें। भगवान कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू पर पूर्ण शिक्षा दी है। बचपन में आनंद कैसे लाना है, युवावस्था में प्रेम कैसे जीना है और जीवन के युद्ध में धर्म को कैसे निभाना है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। आज यही उपदेश हर नेता, हर परिवार, हर इंसान को चाहिए। कृष्ण का प्रेम दर्शन है, समाज के लिए आईना है, दर्पण है। भगवान श्री कृष्ण ने जो रिश्ते निभाए, क्या संसार का कोई व्यक्ति आपसे संबंध, रिश्ते निभा सकता है? सुदामा जैसा गरीब व्यक्ति, गरीब मित्र, आज आपका मित्र गरीब हो जाए तो आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते कुछ लोग। पर धन्य है भगवान श्री कृष्ण कि सुदामा के लिए सिंहासन छोड़ दी। अरे रिश्ते निभाना भगवान जानते हैं।
इसलिए संसार से, जगत से रिश्ते ना बनाए जाएं, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण से रिश्ते बनाए जाएं। द्रौपदी ने एक बार अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली में क्या बांध दिए कि भगवान ने कहा कि बहन तूने जितने धागे मुझे दिए हैं, एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। सच्चा भाई कौन हो सकता है? कृष्ण जैसा भाई, कृष्ण जैसा मित्र। अब अर्जुन को जरूरत पड़ी श्री कृष्ण की, तो सखा बन करके, मित्र बन करके, गुरु बन करके, और भगवान श्री कृष्ण ने जरूरत पड़ी तो अर्जुन के रथ को हाँका। आप बहुत धनवान हो जाएं, फिर आपसे कोई कहे कि जरा हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो, आप कहेंगे मेरे घर में 10 ड्राइवर हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड नायक है, जिनके रोम रोम में कई कई ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ऐसे भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। ऐसा दयालु परमात्मा, ऐसी करुणा कहाँ होगी? ऐसे भगवान की शरण में आकर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और संबंध बनाना ही है तो एक संबंध ईश्वर से जोड़ लिया जाए, भगवान से जोड़ लिया जाए। जैसे यशोदा ने पुत्र का संबंध जोड़ लिया, कृष्ण हमारे पुत्र हैं। नंद बाबा ने कहा कृष्ण हमारे पुत्र हैं, द्रौपदी ने कहा कृष्ण हमारे भाई हैं, अर्जुन ने कहा कृष्ण हमारे सखा हैं, सुदामा ने कहा कृष्ण हमारे मित्र हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रिश्ता तो शिशुपाल ने भी जोड़ा कि कृष्ण हमारे शत्रु हैं, कंस ने भी संबंध जोड़ा कि कृष्ण हमारे शत्रु हैं। मित्र का, शत्रु का, कोई भी हो, एक रिश्ता तो जोड़ लीजिए भगवान से। जो संबंध स्थापित कर लेगा उसका कल्याण जरूर होगा। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं है। आप ये मत समझिए कि भगवान कृष्ण केवल गोपियों से या श्री राधा रानी से ही प्रेम करने आए थे ना। कृष्ण आप सभी के प्रिय हैं और आप सब उनके प्रिय हैं। जितना प्रेम भगवान गोपियों से करते हैं उतना ही प्रेम भगवान हमसे करते हैं, आपसे करते हैं। गोपियों ने उस प्रेम को परख लिया, जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया। हम कृष्ण के प्रेम को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गोपियों के, गोपों के, अर्जुन के, विदुर के, सुदामा के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान तो सबके प्रिय हैं। वो गोपियों के प्रिय हैं, गोपों के प्रिय हैं, अर्जुन के प्रिय हैं, विदुर जी के प्रिय हैं, सुदामा जी के प्रिय हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से विद्यमान हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में विराजता हूं, किसी से द्वेष नहीं करता, पर जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे अपना बना लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपना किसे बनाते हैं? जो उनसे प्रेम करता है। गोपियों को भगवान ने अपना क्यों माना? क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। सुदामा को अपना क्यों माना? क्योंकि सुदामा प्रेम करते हैं। हम भी प्रेम करें तो कृष्ण हमें भी अपना मान लें। संतों को अपना क्यों मानते हैं भगवान? क्योंकि संत भगवान से प्रेम करते हैं। आज का समाज भौतिक रूप से अमीर है, लेकिन आत्मा से, भीतर से, आंतरिक रूप से वो बहुत गरीब है। रिश्ते हैं लेकिन विश्वास नहीं है, घर है लेकिन अपनापन नहीं है। आज हमें कृष्ण चाहिए जो हमें प्रेम करना सिखाएं, कर्तव्य निभाना सिखाएं और धर्म पर अडिग रहना सिखाएं। कृष्ण ही तो सिखा सकते हैं, कौन सिखाएगा? आज किससे आप उम्मीद कर रहे हैं? कौन आपके बच्चों को सही दिशा देना चाहता है? आपके बच्चे यदि भटक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, कौन उन्हें रोकने वाला है कि बेटा ये गलत है? कोई संत रोकता है तो लोग कहते हैं कि हम जो करना चाह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका जब वो भागने लगे उस युद्ध क्षेत्र से। भगवान ने रोका कि नहीं अर्जुन, तेरा धर्म है युद्ध करना। जब जब व्यक्ति अपने कर्म से, कर्तव्य से भागता है तब तब गीता भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं, तेरा धर्म क्या है? उस धर्म पर अडिग रहना है। असली जन्माष्टमी तो तब है जब हम हमारे भीतर के कंस को मार दें, मतलब हमारे भीतर की बुराई को मार दें। कंस कौन है? अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, यही तो हमारे भीतर के कंस हैं। इनका वध जब हो जाएगा तो कृष्ण हमारे दिल में, हमारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। इस जन्माष्टमी पर केवल झूले मत सजाइएगा, भगवान की सिंहासन ही मत सजाइएगा, भगवान का ही श्रृंगार मत करिएगा, केवल माखन मिश्री का भोग ही मत लगाइएगा, बल्कि अपने घर में सत्य का दीपक जलाइएगा।
अपने कर्म में, अपने धर्म में, अपने जीवन में धर्म की गंगा बहाइएगा और जीवन में बढ़ती बुराइयों को रोकने का प्रयास करिएगा। आपकी बेटी, आपका बेटा यदि गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो उसे रोकने का अधिकार आपका है। यदि आप नहीं रोकेंगे उसे कौन रोकेगा? इसलिए अपनी वाणी में प्रेम की बंसी बजाइएगा। जब आपका जीवन वृंदावन बन जाएगा तो कृष्ण हर दिन आपके घर में जन्म लेंगे और आपका जीवन, आपका घर वृंदावन हो जाएगा, आपका मन वृंदावन हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से, आनंद से, उमंग से भर जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, प्रेम और भक्ति से भरा हो। भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण। कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं बांसुरी बजाता हूं। इसलिए आप भी प्रेम बरसाइएगा, समाज में प्रेम की बंसी बजाइएगा। पर जहां भगवान श्री कृष्ण को लगा कि प्रेम की बांसुरी से काम नहीं हो रहा है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र भी उठाया। तो आप सबको यही प्रार्थना करता हूं कि बच्चों को गीता भी पढ़ाइएगा, बेटा बेटियों को गीता भी पढ़ाइएगा और गांडीव चलाना भी सिखाइएगा। जरूरत पड़ जाए तो आप आत्मरक्षा कर सकें। समाज में बढ़ते हुए पाप को देख करके आपको अपनी रक्षा करने का संकल्प लेना ही चाहिए। भगवत गीता यही कहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम सबके जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, उनके ज्ञान पर सबका अधिकार है। उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए हम सब उस रास्ते पर